सेहत के 7 सीक्रेट बताने जा रहे हैं। असल में ये चीजें वैसे कोई सीक्रेट नहीं है, आप सुनेंगे तो कहेंगे कि ये तो मुझे पता है, लेकिन जिस सीक्वेंस में हम इसे आपको बताएंगे, जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका हम आपको बताएंगे, उस अंदाज में, उस पैटर्न में अगर आपने इसको फॉलो किया तो ये 7 सीक्रेट ही हैं जो आपकी लाइफ को, आपकी सेहत को पूरी तरह से बदल देंगे। सीक्रेट नंबर 1, डाइट। जी हां, खान पान। संतुलित आहार सेहत का आधार होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ स्वाद लेना और पेट भरना काफी नहीं है। खाना तो हम खाते हैं, डे 1 से खाते हैं और डे लास्ट इन डूम्स डे तक खाते हैं, लेकिन यही खाना हमें डेवलप करता है और बनाता है। यानी आपका जो शरीर है जिसे आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये वो भोजन है जिसे आप हर दिन करते हैं। तो शरीर को पोषण देना जरूरी है। भोजन केवल कैलोरीज नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे जीन और सेल्स को निर्देश देती है। इसलिए संतुलित आहार बेहद जरूरी है। नियम कहता है कि आप रेनबो डाइट लें, अपनाएं, जिसमें अलग अलग रंगों की सब्जियां और फल शामिल होते हैं। चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड को कम से कम करें। प्रोटीन और फाइबर को प्राथमिकता दें। जब हम रिफाइंड कार्ब्स जैसे कि चीनी और मैदा खाते हैं तो इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है, और आप सब जानते हैं कि भारत इस वक्त डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। इससे शरीर फैट स्टोरेज मोड में चला जाता है। जटिल कार्ब्स जैसे ओट्स या दालें ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, और हमारी आंतों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं। फाइबर युक्त भोजन इन अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का 70% हिस्सा बनाते हैं या उसे नियंत्रित करते हैं। मांसपेशियों की मरम्मत के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जो केवल सही मात्रा में प्रोटीन लेने से ही संभव है। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कहती हैं कि संतुलित आहार से सेहत की नींव मजबूत होती है। तो खाना तो खाइए, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए, लेकिन उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को अगर ढंग से समझेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया, तो आपका शरीर, आपकी सेहत मजबूत होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस वक्त मैं जैसा दिख रहा हूं, आप जैसे दिख रहे हैं या जैसे हैं, उसमें कोई और चीज इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि हर दिन आप जो खाते हैं वही अगले दिन आप बनते हैं। खाना ही रोज आपको बनाता है, जिंदा रखता है। इसलिए खाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। एक बात मैं आपको यहां पर और जोड़ दूं कि खाने में क्लीन फूड की आजकल एक बहुत बात होती है। क्लीन फूड यानी घर का बना खाना। बस अभी इतनी ही बात कहूंगा, आगे फिर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि घर के बने खाने में जो खासियत है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नंबर 2, सीक्रेट नंबर 2 क्या है? पानी। हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। पानी की कमी से थकान और सिरदर्द होता है। शरीर में पानी की कमी दूर न हो तो मांसपेशियां, उनमें खिंचाव आता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं और जान भी जा सकती है अगर बहुत ज्यादा पानी की कमी हो जाए, यानी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाए। इसीलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ही चाहिए। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालेंगे तो बहुत काम आएगी। याद रखें कि पानी केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी जो कोशिकाएं हैं उनके संचालन, उनके काम करने के लिए जरूरी है। पानी से इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है बॉडी में, वो बना रहता है। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस, आपकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए और कचरे को बाहर निकालने के लिए सिस्टम काम करता है, उसके लिए बेहद जरूरी है। यही नहीं, पानी से ही थर्मो रेगुलेशन होता है। पानी खून की मात्रा, यानी जो ब्लड का वॉल्यूम है ना आपके शरीर के अंदर, उसको मेंटेन रखता है, और पसीने के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। इसीलिए डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे हृदय पर दबाव यानी दिल पर प्रेशर बढ़ता है। कुल मिलाकर हमारे शरीर को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखना है तो हाइड्रेशन यानी पानी का संतुलन बेहद जरूरी है। अब होता यह है कि इन दिनों आप और हम एसी एनवायरनमेंट, यानी आपके घर में एसी, आपकी कार में एसी, आपके इवन जो अब तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एसी बसेस, एसी ट्रेन, एसी लोकल, एसी मेट्रो हो गई हैं, और साथ में आपका दफ्तर वो भी एसी, तो आपको नेचुरली जो प्यास लगनी चाहिए वो लगती नहीं है, और पता नहीं चलता है धीरे धीरे कब पानी का कंजम्पशन कम हो गया। इसके अलावा आजकल हम व्यायाम कम करते हैं, दौड़ भाग कम करते हैं, लाइफस्टाइल से वो चीजें निकल गई हैं, ज्यादा आरामदायक लाइफस्टाइल हो गई है, तो नेचुरली आपको प्यास कम लगने लगी है। लेकिन यकीन मानिए
पानी के इतने साइड इफेक्ट हैं कि अगर पानी पीना कम कर देंगे तो आपकी पूरी काया ही नीचे आ जाएगी। हमने इससे ठीक पहले बात की भोजन की, लेकिन कई जगह तो पानी भोजन से भी ज्यादा जरूरी है। आप पानी पे भी जिंदा रह सकते हैं, ये कई जगह आपने पढ़ा और सुना होगा, और बात एक हद तक सही भी है। तो पानी को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। एक बार आप एक टाइम का खाना शायद छोड़ दें, पानी मत छोड़िएगा। सीक्रेट नंबर 3 है नींद, जो कि इन दिनों सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है। जी हाँ, नींद वो समय है जब आपका शरीर अपनी मरम्मत करता है। सिर्फ सोने से आपको आराम नहीं मिलता, आपकी रिपेयरिंग होती है जनाब। इसीलिए हर रात 7 से 9 घंटे की गहरी नींद लेना ही चाहिए। भरपूर नींद लेने के तरह तरह के नुस्खे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है सोने और जागने का एक निश्चित समय, वो टाइम टेबल फिक्स कीजिए। इससे हमारे शरीर का जो कार्डियक रिदम है वो ठीक रहता है। और कार्डियक रिदम हमारे शरीर में 24 घंटे चलने वाली घड़ी की तरह है। इससे सिर्फ सोने जागने की साइकिल तय नहीं होती, इससे जो हार्मोन रिलीज हैं, जो माफ कीजिए, सर्केडियन रिदम मुझे बोलना चाहिए, मैंने कार्डियन रिदम बोल दिया, सर्केडियन रिदम, और ये बड़ा ही आजकल तो कॉमन वर्ड है। तो इससे हार्मोन रिलीज, डाइजेशन, टेम्परेचर का कंट्रोल, ये सब तय होते हैं। नींद के दौरान मस्तिष्क खुद को साफ करता है। सोते समय मस्तिष्क की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, जिससे टॉक्सिन्स धुल जाते हैं। गहरी नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो पर्याप्त नींद ना मिलने से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ते हैं और पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन कम हो जाते हैं। इसलिए नींद में गड़बड़ होने से इंसोम्निया तो होता ही होता है, यानी कि नींद ना आने की बीमारी, लेकिन साथ में ओबेसिटी यानी मोटापा, मूड डिसऑर्डर्स, ये सब भी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती है। तो जनाब, खाना अच्छा खाया, पानी भी खूब पिया, लेकिन ढंग से अगर सोया नहीं, जो इन दिनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि जीवन में एक मोबाइल फोन या ऐसे दूसरे डिस्ट्रैक्शंस घुस गए हैं, जिसके कारण हमने रात में सोना बंद कर दिया है, ढंग से सोना बंद कर दिया है, पर्याप्त सोना बंद कर दिया है। लेकिन उसके कितने साइड इफेक्ट होंगे वो आपने सुन लिए, क्योंकि नींद में सिर्फ आपकी थकान नहीं मिट रही है, आपकी बॉडी की ओवरहॉलिंग हो रही है, सर्कैडियन रिदम ठीक हो रही है, और आपकी जो अगले दिन की शुरुआत है, अगला दिन, वो पिछली रात यानी आपकी नींद कैसी रही उस पर निर्भर करता है। सीक्रेट नंबर 4, एक्सरसाइज मानव शरीर की एक्टिविटी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर एक्टिविटी के लिए ही बना है। लेकिन आज की जिंदगी में शारीरिक गतिविधियां कम है। नीचे उठना, बैठना, झुकना, पीछे की तरफ मुड़ना, ये सब हम बहुत कम कर चुके हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम अपने शरीर की पूरी क्षमता का उपयोग करते ही नहीं है। कारण वही बदलती हुई लाइफस्टाइल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधन जिंदगी में आ गए हैं जिसने शरीर का जो नेचुरल एक्टिविटी है उसको काफी कम कर दिया। ऐसे में शरीर की क्षमता लगातार घट रही है, शरीर में जंग लग जाती है, शरीर अकड़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर को जंग से बचाने के लिए एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसीलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम जरूर करें। इसमें कार्डियक, स्ट्रेचिंग, मसल ट्रेनिंग, तीनों को जगह देनी चाहिए। जैसे कि तेज चलने के लिए कार्डियक वर्कआउट होते हैं, कार्डियक मतलब आपके जो दिल से रिलेटेड चीजें हैं। योग से स्ट्रेचिंग की जरूरत पूरी हो सकती है, और जिम में आप एक लेवल तक की मसल ट्रेनिंग ले सकते हैं। व्यायाम के अलावा भी शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। उसके लिए आप पैदल चल सकते हैं, सीढ़ियों का उपयोग कर सकते हैं। व्यायाम कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाता है, जिससे शरीर, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में आपने, पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वो व्यायाम से बढ़ता है, जिससे शरीर अधिक कुशलता से ऊर्जा बनाता है। और एक डीप एक्सरसाइज यानी गहन व्यायाम के बाद शरीर घंटों तक अतिरिक्त ऑक्सीजन की खपत करता है। इससे आराम करते समय भी कैलोरी बर्न होती है। शारीरिक गतिविधि से नई मस्तिष्क कोशिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है, और यह बताता है कि एक्सरसाइज का आपकी जिंदगी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सीक्रेट की तरफ, और यह है मेडिटेशन, ध्यान। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन स्वस्थ मन कैसे बनता है, यह बड़ा सवाल है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ में खाना बिगड़ गया, पानी बिगड़ गया, नींद बिगड़ गई, हवा बिगड़ चुकी है, लेकिन स्ट्रेस नाम की एक चीज भी घुस गई है, जिसने हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब किया है। तो फिजिकल हेल्थ की तो बात कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए
ध्यान एक ऐसी चीज है, मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, और वो वाकई में आपको मदद करता है। तो ध्यान करता क्या है? ध्यान मस्तिष्क की भौतिक संरचना यानी कि जो उसका एक डिजाइन है उसको बदल सकता है। ध्यान करने से अमिगडाला जो आपके माइंड का एक हिस्सा है, छोटा सा होता है, यानी मस्तिष्क के डर और तनाव का जो केंद्र होता है उसका आकार को छोटा करता है, तो आपको आराम मिलता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाला केंद्र, ये भी आपके ब्रेन का पार्ट है, वो ध्यान से मजबूत होता है। ध्यान लगाने से कार्टिसोल कंट्रोल होते हैं, यानी जो तनाव वाले आपके जो हार्मोन है उनको वो कंट्रोल करता है, मतलब हमारी फाइट या फ्लाइट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इससे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है, सूजन, वो कम हो जाती है। ध्यान वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करके आपका जो हार्ट है और उसका जो रेट है, यानी आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर, इन सब को कंट्रोल करके ले जाता है। इसलिए रोज 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन या गहरी सांस लेने वाला कोई और व्यायाम, अगर आपको मेडिटेशन समझ में नहीं आ रहा है, जरूर कीजिए। इससे तनाव को कम करने और फोकस बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट सीक्रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज नॉट अ सीक्रेट एट ऑल, और वो है हमारा स्क्रीन टाइम। क्योंकि आज का डिजिटल युग, स्क्रीन टाइम हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। क्या करना है ये जरूरी है, तो ये भी बेहद जरूरी है कि क्या नहीं करना है, और उसी का हिस्सा है सीक्रेट स्क्रीन टाइम। डिजिटल थकान एक बड़ी समस्या है। हमारी आंखें केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके से वो एक नेचुरल क्लॉक है, एक जैविक घड़ी है, उसके लिए भी बनी है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट नींद का हार्मोन बनाना कम कर देती है, मस्तिष्क को संकेत जाता है कि अभी दिन है, जिससे नींद का चक्र बिगड़ता है। सोशल मीडिया इंटरमिटेंट रिवॉर्ड के माध्यम से डोपामाइन तो रिलीज करा देता है, मतलब हम जो रील्स देखते हैं ना, उससे आपको तुरंत 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 एक सेटिस्फेक्शन, एक रोमांच मिलता है। क्या रिलीज होता है? डोपामाइन नाम का एक हार्मोन, जिससे आपको मजा तो आता है और धीरे धीरे एक लत की तरह हो जाता है, और मानसिक एकाग्रता, जो आपका कंसंट्रेशन है ना, वो वीक पड़ने लगता है। स्क्रीन से मिलने वाले हाई डोपामाइन की आदी होने के बाद वास्तविक जीवन की जो रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियां हैं, जैसे किताब पढ़ना या अखबार पढ़ना, गाने सुनना, किसी से बात करना, ये हमें बोरिंग लगने लगता है। ये सब छोड़ के हम क्या देखते हैं? रील्स। इससे व्यक्ति में खालीपन और डिप्रेशन की भावना बढ़ सकती है। रात में स्क्रीन का और ज्यादा या अत्यधिक उपयोग शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल को बढ़ा देता है। इससे हमारा जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, वो हाइपर अलर्ट मोड में रहता है, जिससे चिड़चिड़ापन और थकान, जिसको फटीग कहते हैं, या मानसिक थकान जिसे मेंटल फटीग कहते हैं, वो होने लगती है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसका विकास आमने सामने यानी फेस टू फेस बातचीत से हुआ है। तो डिजिटल स्क्रीन इस प्रोसेस को रोकने का काम करती है। इसीलिए स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना जरूरी है। खासकर सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल या लैपटॉप जो भी है उसे दूर कर दीजिए। नाउ आखिरी सीक्रेट या सीक्रेट नंबर 7, हमारा शरीर और हमारा मन चाहे जितना स्वस्थ हो, लेकिन हमें लगातार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना पड़ता है। आप बोलेंगे कि ये दोनों काम मैंने कर लिए, बावजूद उसके मैं बीमार पड़ गया, मुझे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, मेरा इम्यून सिस्टम। जी हाँ, उन सारी चीजों के अलावा इसका एक अलग मैकेनिज्म है। तो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें लगातार बीमार करने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने का सबसे सरल तरीका है स्वच्छता, यानी कि हाइजीन। हाइजीन का अर्थ केवल गंदगी साफ करना नहीं है, बल्कि रोग देने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनके प्रवेश को रोकना है। हमें समझना चाहिए कि हमारी जो स्किन है, त्वचा है, एक सुरक्षा कवच है। सही स्वच्छता उस एसिड मेंटल को बनाए रखती है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। इसलिए बार बार हाथ धोने के लिए कहा जाता है। केमिकल ब्यूटी प्रोडक्ट से बचने के लिए कहा जाता है। अपने आसपास की जगहें, चीजें, कपड़े, ये सब साफ रखने के लिए कहा जाता है। और एक खास हाइजीन जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, वो है डेंटल हाइजीन। आपका ये मुंह और उसके अंदर की शुद्धता, अगर इसे मैनेज कर लिया तो 90% बीमारियों से तो आप ऐसे ही बच जाएंगे, क्योंकि उनकी शुरुआत इस डेंटल हाइजीन से ही होती है। मुंह के बैक्टीरिया ब्लड फ्लो में घुसकर धमनियों में सूजन पैदा कर सकते हैं और यह हार्ट अटैक का कारण तक बन सकता है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारी जगह ये कहा गया है कि
जो डेंटल हाइजीन है, जो उसे फॉलो करता है, उससे शायद 5 या 6 साल ज़्यादा जीने का मौका मिलता है। फ्लॉस करना, ब्रश करना, लगातार मुँह को साफ रखना, इससे आपकी उम्र तक 5-6 साल बढ़ सकती है। तो ये है हमारे 7 सीक्रेट